Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the Metropolitan Foundation online classes. To all my student of class 9, my name is Miss Sena Fahim. Let's start month of August unit 3. This chapter name is input and output devices. I will start first topic of this chapter. Okay student, let me start this topic of mouse. The mouse is also a primary input device but lacks the ability of the easily transmitted information. It means a student mouse एक विजिबल एक डिवाइस होती है जिसे हम मूव कर सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह उसके पॉइंटेड के ज़रिए उसकी ट्रैक बॉल की हेल्प से. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइस. स्टूडेंट माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. Is that clear? That is used to move a pointer on the monitor screen is other to point to a place on a display screen and to selected one or more action to be the taken from that position. Student हम it means ये एक pointed device है और ये monitor पर एक pointer के ज़रिए अपनी यानी आप देखते हैं ना एरो बना हुआ आता है उसके ज़रिए ये अपना pointed शो कर रहा होता है और इसे हम easily एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. And then student, the mouse first become a widely used computer tool when Apple computer made it a standard part of a Apple. Today the mouse is an integral parts of the graphical user interface. It means GUI means student क्या होता है graphical user interface of any personal computer. The mouse got it the name by the beginning about the same size and same shape as a toy mouse. स्टूडेंट ये सेम दिखते हैं और सेम साइज़ के होते हैं. इट्स नॉट अ डिफरेंट, सिर्फ इसकी शेप थोड़ी बहुत डिफरेंट लुक वाइज होती है अदरवाइज और कुछ नहीं. अ माउस कंसिस्ट ऑफ द मेटल ऑफ द प्लास्टिक हाउसिंग ऑफ द casing a ball at its base and it rolled on a flat horizontal surface. One or more button on the top of the casing and a cable that the connects the mouse to the computer. This cable looks like a mouse till, but you may find a wireless mouse having no till to connect it with the computer. इट मीन्स स्टूडेंट ये वायरलेस भी होते हैं और वायर के साथ भी होते हैं. जो इसके टेल कहा जा रहा है वो वायर को कहा जा रहा है स्टूडेंट. इट मीन्स ये मूवेबल होते हैं. ये इसके अंदर एक केबल होती है जो कि आपको दिखती है जो कि टेल की तरह यानी जो वायर दिखता है आपको एक छोटा सा वो उसकी टेल होती है. और ये इसमें दो तरह के बस माउस आते हैं, एक तो वायरलेस होते हैं और एक अनवायरलेस होते हैं. एज द बॉल इज़ अ मूव्ड अवर द सरफेस इज़ एनी डायरेक्शन. जो उसके नीचे एक ट्रैक बॉल होती है वो मूव कर सकती है कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में. सेंड इन impulses to the computer that the cases a mouse responsive program to the reposition the cursor on the display screen. जो कि आपके सामने एक कर्सर की तरह मूव करता है. जो कर्सर यानी पॉइंटेड कर रहा होता है इस मॉनिटर की स्क्रीन पर वो पॉइंटेड हम माउस के ज़रिए हम शो कर सकते हैं मॉनिटर पे और जो कि रिप्रेजेंट करता है डिस्प्ले करता है आपकी स्क्रीन पर. द ओरिजिनल द माउस हैड अ बटन विच द यूज़र clicked or hold down to the place the cursor. Now many models have more than one buttons. इसके अंदर कुछ मॉडल्स के अंदर सिर्फ एक ही बटन्स हैं. वैसे कि जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ मॉडल्स में ऐसे होते हैं जो कि दो बटन्स यूज़ किए जाते हैं और दो बटन्स जो होते हैं वो लेफ़्ट और राइट होता है स्टूडेंट्स. तो लेफ़्ट आपका जो काम करता है स्टूडेंट मैं आपको बताती जाऊँ माउस के अंदर जो लेफ़्ट आपका काम करता है वो आप किसी भी प्रोग्राम पर क्लिक कर सकते हो. क्लिक करने के बाद वो आपकी तमाम जो है अगर आप उस पर डबल क्लिक करोगे उस फाइल को ओपन कर देगा और अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो वो फाइल आपको यानी कि डेस्कटॉप पे जो आपकी जो भी प्रोग्राम है उसको ओपन करेगा. एंड देन स्टूडेंट अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो वो तमाम प्रोग्राम्स या तमाम ऐप आपके सामने दे देता है.
trackball. A trackball is a pointing device. Student, trackball is a pointing device. ये आपकी ब्लैंक्स आ सकती है आपके बोर्ड में, तो इसको आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था माउस जो था हमारा, वो हमारा था वो हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पॉइंटेड डिवाइस, और ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस। ये पॉइंटिंग डिवाइस यानी माउस और ट्रैक बॉल दोनों हमारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों ही माउस की उसमें यूज़ किए जाते हैं डिवाइस में। दैट लुक्स लाइक अ अपसाइड डाउन द माउस। द फंक्शन ऑफ द ट्रैक बॉल इज सेम एज ऑफ माउस, बट यू डू नॉट हैव इट ओवर अ फ्लैट सरफेस. You use a trackball by rolling the ball with your palm or fingers in the direction you want to the pointer to go. There are the usually 1, 2, 3 buttons next to the ball, which are used just like mouse buttons. The advance of the trackball our mice is that the trackball is the stationary, so it does not require much स्पेस. इट मीन्स स्टूडेंट, स्टेशनरी जो एक वर्ड है वो सिंपल यानी किसी भी जगह ठहरने का वर्ड है, सही है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रैक बॉल यूज़ की गई है आपकी, वो ट्रैक बॉल मूवेबल होती है. आपने देखा होगा कि जो हमारे अब जो दो तरह के जो आ रहे हैं वो हमारे पास लेज़र लाइट में आ रहे हैं, और एक पहले जो आते थे वो ट्रैक बॉल, यानी सिर्फ ट्रैक बॉल हम माउस को अपनी फिंगर की मदद से मूव करते थे और बीच में ट्रैक बॉल अपनी जगह ही रहती थी, लेकिन वो पॉइंटर को उस समय मूव करते थे और ट्रैक बॉल मॉनिटर पे उस पॉइंटेड को शो करता था, क्लिक करता था. और जो है अब अगर हम मूव करते हैं तो लेज़र लाइट नीचे माउस में क्लिक करती हैं. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? स्टेशनरी का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि मॉनिटर एक स्टेशनरी है, क्योंकि उसके नीचे जो ट्रैक बॉल यूज़ होती है वो अपनी जगह ठहरी रहती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो मूव कर रही है, जबकि वो मूव नहीं करती. माउस के ऊपर जब हम फिंगर या हैंड मूव करते हैं तो उसके ज़रिए वो कर्सर को मूव करता है, ट्रैक बॉल को मूव नहीं करता. To use it. In addition, a trackball can be placed on any type of surface. For both this, the reason trackball are the popular among having computer user. Some claim that they cause less strain on the hands and virus than the regular mouse. यानी कि आप उसके क्या है अपनी हैंड से अपनी फिंगर से मूव कर सकते हैं. बेसिकली वो जो ट्रैक बॉल है वो अपनी जगह रहती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो मूव हो रही है, जबकि वो मूवेबल नहीं होती है. स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस. स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है दैट रीड इमेजेस ऑन टेक्स्ट एंड converts that data into a digital signals which can be the directly feed and store in computer. Student, it means स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि इमेजेस को कन्वर्ट करते हैं अपने अंदर डेटा के अंदर और उसको स्कैन करता है डिजिटल सिंगल्स डिवाइसेस के अंदर. डिजिटल क्यों कहा जाता है स्टूडेंट? डिजिटल जब कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करते हैं हम, वो तमाम काम आपका डिजिटल्स में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स वो तमाम जो स्कैनर है, आपका मॉनिटर है, आपके लाइक कोई भी काम है जो हम कीपैड से टाइपिंग कर रहे हैं, वो तमाम डिजिटल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. एंड देन स्टूडेंट, आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि स्कैनर्स जो होते हैं यहाँ पे देखें दो तरह के होते हैं. एक हैंड होल्डर स्कैनर होता है और एक फ्लैट बैक स्कैनर. अब देखिए इस फ्लैट बैक स्कैनर किस तरीके का होता है कि हम उसके अंदर अगर कोई इमेज रखते हैं तो और उसको स्कैन करते हैं तो वो मॉनिटर पे जाके आपको डिजिटल बना देता है और वो स्कैन इमेज को उसमें शो करता है. स्कैनर यूजुअली कम विद सॉफ्टवेयर सच एज द एडोब फोटोशॉप. बेसिकली एडोब फोटोशॉप के अंदर यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, जिसके अंदर आप स्टूडेंट देखेंगे इसमें डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं इनके, जो कि हैंड होल्डर स्कैनर होते हैं. हैंड होल्डर स्कैनर से क्या होता है, चले इसमें आपने देखा कि इसमें ये एक स्क्रीन की स्क्वायर शेप में होता है जिसमें हमने पिक ली और उसने जैसे फोटोस्टेट किसी भी चीज़ को हम फोटोस्टेट करते हैं इसी तरीके से ही किसी भी इमेज को फोटोस्टेट कर देता है और मॉनिटर पर प्रेजेंट करता है. हैंड होल्ड स्कैनर. A scanner that is a hold in the hand and the passed across the image to be scanned is the
trimmed as the handhold scanner. It is a very small in size. स्टूडेंट ये एक स्कैनर जो है जिसे हाथ में लेके एक पेन की तरह दिखता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक बहुत छोटे साइज़ का ये स्कैनर होता है जिसमें हम अपने हाथ में जिसको होल्ड कर सकते हैं, हाथ में पकड़ के स्कैन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को उस बटन की मदद से. बट रिक्वायर्ड हैंड टू गेट अ क्लियर इमेज. और जो है ये, लेकिन क्या इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिल्कुल क्लियर इमेज मांगता है, यानी कि जो ब्लर ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कलर्ड वगैरह सब क्लियर आ रहे हों. ठीक है, इसकी ये है. एंड देन आगे स्टूडेंट देखते हैं हम. This scanner are easy to use but sometimes they are the limited and scan and the white picture. Sometimes क्या होता है स्कैनर, ये इसमें ये है कि ये कम पिक्चर्स स्कैन कर सकता है कुछ ही टाइम में, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कैन नहीं कर सकता. लेकिन फ्लैट स्कैनर में ये होता है कि आप अनलिमिटेड अपनी पिक्चर्स को जो है स्कैन कर सकते हैं. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? हैंड स्कैनर में क्या होता है कि वो लिमिटेड टाइम स्कैन करता है, और फ्लैट स्कैनर में क्या होता है कि वो अनलिमिटेड अपनी स्कैन कर सकता है. एंड देन फ्लैट बेड स्कैनर की जो होता है, दिस टाइप्स, अब इसके टाइप्स आ रहे हैं स्कैनर के. दिस टाइप्स ऑफ द स्कैनर हैज़ अ फ्लैट पिक्स ऑफ द ग्लास दैट डॉक्यूमेंट is put on the glass upside down to the scan it. Flat up scanner are the individually by their the similarity in the design and to copier machine like photocopy machine की तरह दिखता है, जो कि user place the item on the glass as would be the done for a photocopier. Close the lid and scan. इसमें एक lid यानी कैप होता है. जाहिर सी बात है, जब आप स्कैन करते हैं तो जैसे कि एक हंडिया होती है, उसके अंदर आप कैप क्लोज करते हैं पकाते वक्त, इसी तरीके से स्कैन करते वक्त इसका भी एक लिड होता है. उसको पिक्स आप रखिए और उसके बाद उसने इनपुट के, यानी कि ये आपका जो है आउटपुट होता है, और जब ये मॉनिटर में उसको स्कैन करता है, स्कैनर में आप देते हैं तो वो मॉनिटर के अंदर उसको गुजारता है. और वो किसकी मदद से करता है स्टूडेंट? बेसिकली जो है आगे हम पढ़ेंगे, इसमें दो तरह की ट्यूब्स भी होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं वो काम करती हैं आपकी क्रिस्टलाइज कैथोड रेजिस के ज़रिए. और कैथोड रेजिस क्या होती हैं ये आगे हम मॉनिटर में पढ़ेंगे. इसी तरीके से इसमें भी कुछ रेजिस होती हैं जो कि आपके काम करती हैं. One of the problems with the handhold scanner is keeping the scanner. This problem is limited with the flatted scanner because the documents is the stationary and the machinery operate scanning hand moving breathe the glass. A flat scanner also work better than a sheet feed scanner. Then the documents have cut and the paste lay out the might fall off. इट मीन्स स्टूडेंट इसके अंदर एक लेआउट होता है. लेआउट क्या काम करता है? लेआउट बेसिकली एक मशीन होती है जिसके अंदर आपकी कैथोड रेजेस होती हैं, जो कि पिक्सल मौजूद होता है जिनमें रेजेस होती हैं. और वो किस तरीके से काम करती हैं स्टूडेंट? उनमें 3 कलर्स मौजूद होते हैं, जो कि ग्रीन, ब्लू एंड वाइट कलर्स होते हैं. रेड कलर होता है जो कि कॉम्बिनेशन करती हैं, जिसके अंदर रेजेस होती हैं. वो ट्यूब उनमें से जितने, यानी कि आपने देखा होगा कि अक्सर मॉनिटर और टेलीविज़न में भी आपने देखा होगा कि कुछ डॉटेड्स होते हैं. जब आप उसको ओपन करते हैं उसमें एक चिप्स होती हैं, या मोबाइल फ़ोन जिसमें छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए होते हैं, वो पिक्सल्स कहलाते हैं. वो भी पिक्सल, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. इसी तरीके से स्कैनर्स में भी होते हैं आपकी. क्यों? इसमें ये होता है कि जो आपका फ्लैट बैक स्कैनर, जो फ्लैट स्कैनर होता है उसके अंदर आपके पिक्सल्स करीब होते हैं, और जो आपका लाइट हैंड स्कैनर होता है उसके अंदर दूर दूर होते हैं. तो उसमें इतनी ज़्यादा क्लियर इमेज नहीं आ रही होती जितनी फ्लैट स्कैनर के अंदर आती है. स्टूडेंट अब पढ़ते हैं हम जॉयस्टिक के बारे में. जॉयस्टिक इज़ अ हैंड होल्ड स्टिक लाइक द जॉयस्टिक इज़ एन एरोप्लेन विच इज़ यूज एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है. जॉयस्टिक आर द यूज मोस्टली ऑफ द कंप्यूटर आर वीडियो गेम्स, बट दे आर ऑल्सो यूज द occasional of for CAD, CAM system and the other applications. स्टूडेंट ये बेसिकली गेम्स में ज़्यादा यूज़ होता है. इसको जो है आप ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि इसे आप हैंड से, जिस तरीके से आप गाड़ी के अंदर आपका कह लें कि आप घेर लगा रहे हैं या इस तरीके का, ये एक स्कैनर जॉयस्टिक दिखता है स्टिक की तरह.
The joystick is just like a vertical handle that is gripped by the hands. This hand is used to move and the object and screen is any direction. या आपका किसी भी आप इसको हैंड से मूव कर सकते हैं, किसी भी जगह आप इसकी डायरेक्शन को तब्दील कर सकते हैं और ये कहीं पे भी उसको दिखा सकता है. ये जंपिंग कर सकता है और एक्सेट्रा वगैरह बहुत सारी चीज़ों पर ये काम कर सकता है. गेम्स को कहीं यानी एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल होता है ये. Light pen is a pointing input device that consists of photo director or लाइट स्कैनर. ये एक तरह से क्या होता है, लाइट पेन होता है. लाइट पेन कब यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पिक्चर में देखिए ये लाइट पेन है. लाइट पेन बेसिकली जो यूज़ किया गया था वो आपके टैप यानी कि बेसिकली टैप इसलिए ही निकाले गए थे कि आप उस पर लाइट पेन के ज़रिए यानी ड्राइंग वगैरह जो जैसे कि कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं या कोई मैप वगैरह बना रहे होते हैं, उस पर ड्राइंग कर रहे होते हैं, तो वो ड्राइंग वगैरह जो है आप इजीली उस पर कर सकते हैं डिजिटल तरीके से क्योंकि वो पॉइंटेड होते हैं. और देन स्टूडेंट हम फिंगर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निकली तरीके से इसको निकाला गया है. वायरलेस होता है बेसिकली. अगर कोई भी ऐसा जो डिज़ाइनर है या आर्किटेक्ट है जो कि बाहर जा रहे हैं और उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये सारे जो लाइट पेन निकाले गए ताकि वो कहीं पे भी उसको ये मूवेबल होते हैं यानी कहीं एक जगह से दूसरी जगह आप उसे सफ़र में या कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बेसिकली लाइट पेन आपकी ड्राइंग्स वगैरह में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं. जैसे कि अगर कोई मकान का आपके जो है स्ट्रक्चर देना है या कोई ड्राइंग बनानी है बहुत अच्छी सी, तो ये आपके जो है यूज़ होता है. तो टैब जो बेसिकली निकाले गए थे या लाइट पेन निकाले गए था वो इसी पर्पज़ के लिए निकाले गए थे कि किसी भी चीज़ के डिज़ाइनिंग को डिजिटल तरीके से डिज़ाइन किया जा सके. Microphone. Nowadays, sounds capabilities are the standard in computer. Microphone are become increasingly important, but input devices to the record voice, speech input is used the most often where the presentation can the behind benefit from the यानी कि इसके अंदर क्या था कि आपके ये बेनिफिट है कि जो माइक्रोफोन्स हैं वो आपकी वॉइस के लिए, स्पीच के लिए, ऑडियो के लिए, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन के लिए इंटरनेट पर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि माइक्रोफोन कुछ इस तरीके के दिखते हैं. स्टूडेंट अब आ जाते हैं डिजिटल कैमरे पे. डिजिटल कैमरा इज़ ऑन अदर हैंड द हेल्डिंग portable input device that take picture as input. Normal the cameras capture picture on a special यानी कि स्टूडेंट ये जो है आपके जो है कोडेड कर लेते हैं, किसी भी पिक्चर को कैप्चर कर लेते हैं. अगर आप कैप्चर कर लेते हैं तो पहले के जो आपने कैमरास देखे होंगे उसमें डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अब ये होता है कि आप कोई भी पिक्चर कैप्चर करते हैं तो उसके अंदर आप जितनी चाहे पिक्चर जो चाहे रखना चाहें वो रख सकते हैं और जितनी चाहें डिलीट कर सकते हैं. तो यानी अब इसके अंदर क्या इसको डिजिटल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें डिलीट का ऑप्शन आ गया है. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? अब आ जाते हैं स्टूडेंट मॉनिटर पे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्प्ले स्क्रीन. ये डिस्प्ले स्क्रीन होती है मॉनिटर. द मॉनिटर हाउ एवर यूजुअली द एंटर बॉक्स यानी कि ये एक डिस्प्ले करता है किसी भी स्क्रीन को, किसी भी हमारे जो वर्क होता है उसको डिस्प्ले करता है. ग्राफिक जनरेट करता है कंप्यूटर जिसमें टाइप कर सकते हैं हम अपने, यानी कि CRT मॉनिटर क्या कहलाता है बेटा? CRT मॉनिटर कहलाता है कैथोड रेजेस. कैथोड रेजेस में क्या होते हैं यहाँ देखिए दिखाया जा रहा है कि इट यूज़ अ लार्ज वैक्यूम ट्यूब कॉल्ड द कैथोड रेजेस. यानी कि इसके पीछे यहाँ एक पिक्चर है, ये देखें इसके बैक पे यहाँ स्क्वायर शेप में दिया गया है. इसके बैक पर जो है ये पिक्चर दिखाई गई है जिसके अंदर हमारी जो है एक ट्यूब होती है और इसके अंदर 3 कलर्स होते हैं जो कि आपकी कैथोड रेजेस के अंदर, जैसे रेड, ब्लू एंड ग्रीन, जो कि रेजेस क्या होती हैं कि आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और उसके बाद ये आपके जो है हैवी भी होती हैं. ये पहले के मॉनिटर आपने देखे होंगे कि जो पहले हैवी आए थे उसके बाद जो है LCD में आने लगे. LCD में किस तरीके से आने लगे? इस तरीके से, जो कि क्या होता है बहुत फ्लैटेबल होते हैं, उसके अलावा जो है बहुत लाइट होते हैं और ज़्यादा हैवी नहीं होते.
इसका रीज़न ये होता है बेटा कि ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखाया गया है LCD। LCD की मीन्स फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और इसकी स्क्रीन फ्लैट होती है। उसके अलावा जो है, इससे आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादातर फ्लैट स्क्रीन यानी LCD को ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत CRT के। तो CRT जो होती है उसके अंदर एक ट्यूब सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पिक्सल्स होते हैं, और पिक्सल्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स कहलाते हैं जो बहुत डॉट की तरह आपने देखा होगा एक मदरबोर्ड पे या रैम पर या रोम पर डॉटेड की सूरत में लगे हुए होते हैं, तो वो पिक्सल्स होते हैं। और वो पिक्सल्स क्या होते हैं? इसमें क्वालिटी का भी हमें शो करता है, साइज़ को प्रेजेंट करता है ये, और कलर को प्रेजेंट करता है पिक्सल्स। तो साइज़ इसमें जितने ज़्यादा दूर होंगे उतना ज़्यादा ये हैवी होता चला जाएगा, और जितने ज़्यादा करीब होंगे उतना ज़्यादा ये फ्लैट बनेगा। और उसमें क्या होगा कि आपकी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होंगी। तो उसमें जितने पिक्सल्स करीब होते हैं उतने अच्छे वो पिक्चर जो है क्लियर देता है और ब्लर भी नहीं देता। और अगर पिक्सल्स दूर होते हैं तो वो ब्लर देना शुरू कर देता है। और सेकेंडली कलर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर पिक्सल करीब होते हैं, और पिक्सल्स दूर होते हैं तो कलर्स बहुत ज़्यादा यानी कि फैट देने लगता है वो। तो आपने देखा तमाम हमारे जो मॉनिटर हैं वो पिक्सल्स पर डिपेंड करते हैं। और पिक्सल्स किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? साइज़ पर, कलर पर, और आपके यानी कि जो पिक्चर्स आ रही हैं उनके डिफरेंट जो हैं कि ब्लर तो नहीं दे रहा या कुछ भी है उस तरीके व्हाटएवर। So student, so here I ended my topics today my lecture. I hope you all understand these topics. If you have confusion related to the topic, so you can discuss with on my WhatsApp number and groups as well. I will continue my next video related to this chapter solely. Thank you so much student. I hope so clear this lecture, and any confusion so you contact me WhatsApp, my WhatsApp number. Okay, Allah Hafiz.